हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अमाइंस के चैप्टर में हमने इसके पहले के 2 लेक्चर्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस एज वेल एज द नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अमाइंस स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। लुक हियर, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और इसके अंदर हम सबसे पहला मेथड जो स्टडी करेंगे दैट इज बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ये वाली रिएक्शन आपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स के अंदर जो स्टडी किया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, अल्किल हैलाइड्स को अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ 373 केल्विन पर जो है हीट करना है। तो देखिए सिंपल रिएक्शन है, मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ RX, और इसको हम NH3 हीट, और यहाँ पर जो है आप अल्कोहल लिखिए, ALC रिप्रेजेंट्स अल्कोहल। तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ जब आप अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करोगे तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा ये अमोनिया के NH2 से रिप्लेस होगा। तो ध्यान रखिए, दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNH2 प्लस HX। दिस मॉलिक्यूल इज प्राइमरी अमाइन। आपको यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइन मिलता है। उसके बाद ये रिएक्शन जो है कंटिन्यू होगी, ये जो है फिर से वापस जो अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। तो देखिए रिएक्शन कंटिन्यू होगी, फिर से एक RX जो इसके साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा, तो ये बनेगा R2NH। दिस इज सेकेंडरी अमाइन प्लस HX। उसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इस अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा R3N प्लस HX। दिस इज टर्शरी अमाइन। तो इसमें से आपको यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन भी मिलेगा। रिएक्शन और आगे चलेगी, एक मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड का और रिएक्ट होगा, तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस अल्किल ग्रुप को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा R4N प्लस। और यहाँ से X माइनस जो है इस पॉजिटिव चार्ज को जो बैलेंस करेगा। इट इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड एंड इट इज अ सॉल्ट। तो आपको यहाँ पर जो 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, एक टर्शरी अमाइन और क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड सॉल्ट। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ दीज 4 प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये रिएक्शन की जो है एक ड्रॉबैक हमारे सामने आती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ जो है यहाँ पर प्राइमरी अमाइन चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमोनिया को जो है आप एक्सेस क्वांटिटी में ले लीजिए। तो जब आप अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में लोगे तो ये सारी रिएक्शन जो है आगे वाली ये नहीं होगी, these reactions will be avoided and you will get only a molecule of primary amine। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड कहोगे, बिकॉज दिस रिएक्शन हैज द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन अल्किल हैलाइड। या फिर इस रिएक्शन को आप अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया के ऊपर एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर उसकी जगह पर एक अल्किल ग्रुप अटैच हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अमोनिया में एक अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको इस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप पर जो है स्टॉप करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ अमोनिया जो एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स विद अमोनिया इज RI, RBr एंड RC। सबसे फास्ट जो है अल्किल आयोडाइड रिएक्ट होगा, उसके बाद अल्किल ब्रोमाइड, और सबसे स्लो रिएक्शन आपको अल्किल क्लोराइड की मिलेगी। तो इस तरह से ये हो गया अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स या अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन।
उसके बाद देखिए सेकंड रिएक्शन जिसमें हम यूज़ करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सेकंड मेथड होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सिंपली हम नाइट्रो अल्केन्स लेंगे जिसको आप RNO2 कहोगे। दीज आर दी नाइट्रो अल्केन्स। तो नाइट्रो अल्केन्स को आप किसी भी मेटल के एसिड मिक्सचर के साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए। तो मेटल एसिड मिक्सचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल एसिड मिक्सचर, जैसे कि आयरन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Sn इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए। तो ये तीन जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये तीन जो मिक्सचर है, दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये रिड्यूस होकर NH2 ग्रुप बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 6 नेशनल हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आयरन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ। तो लुक हियर Fe+6HCl। तो यहाँ पर हम जो 2 नंबर्स लेंगे तो आपको मिलेगा 2FeCl3 प्लस 6 नेसेंट हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन यहाँ पर आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई मिल रही है, इसको हम नाम देंगे नेसेंट हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, न्यू बॉर्न हाइड्रोजन, जो इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो फॉर्म होती है। एंड एज सुन एज इट इज फॉर्म इट गेट इमीडिएटली रिएक्ट विद द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये फौरन क्या करेगा, इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें से 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगी, मॉलिक्यूल बनेगा RNH2। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, बचे हुए 4 हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमाइन। तो ये जो है रिएजेंट आपके सामने दिख रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। या सिंपली आप इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए से भी फॉर्म कर सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो आप बजाय यहाँ पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेने के आप यहाँ पर लोगे 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। तो सेम रिएक्शन होगी, सिर्फ हम यहाँ पर ये रिएजेंट बदल देंगे। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस नाइट्रो ग्रुप टू फॉर्म द प्राइमरी अमाइंस। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड होगा। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन नाइट्राइल। तो देखिए अल्केन साइनाइड क्या है, RC≡N। इसको आप नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कीजिए, और ये नेसेंट हाइड्रोजन आप जो है बनाने के लिए, और इस नेसेंट हाइड्रोजन के लिए आप 2 रिएजेंट जो है यूज़ कर सकते हो। एक रिएजेंट होगा सोडियम इन इथेनॉल, एक रिएजेंट इसके अंदर है सोडियम C2H5OH, दिस इज सोडियम इन इथेनॉल। या फिर आप दूसरा रिएजेंट यूज़ कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इन दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट आप यूज़ करोगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी। तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैच होगा, ये बनेगा RCH2। ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर जब ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, और बचा हुआ 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होगा, तो ये हो जाएगा NH2। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट RCH2NH2। तो आपको यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन RCH2NH2। तो इस तरह से डायरेक्ट जो है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये रिड्यूस होकर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, दैट इज अल्किल साइनाइड, और इट इज कॉल्ड एज अल्केन नाइट्राइल। तो यहाँ पर जो आप अलग अलग अल्किल ग्रुप जो है यूज़ करके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्राइमरी अमाइन जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो साइनाइड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन बाय रिडक्शन विद सोडियम इन इथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। This reaction is called as Mendius reaction.
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक नेम रिएक्शन वाला जो है क्वेश्चन बनता है, राइट ए नोट ऑन मेंडियस रिएक्शन और एक्सप्लेन मेंडियस रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है। उसके बाद जो है फोर्थ मेथड हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो चौथा मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं, फोर्थ मेथड रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो लुक हियर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपको CONH2 ग्रुपिंग मिलती है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो CONH2 ग्रुपिंग जिस मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी आप उसको नाम दोगे अमाइड। दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली नेम्ड एज अमाइड्स। तो अमाइड्स का भी जो है आपको जो है रिडक्शन करना है, और रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर और सोडियम इन इथेनॉल जो है ये रिएजेंट जो आप यूज करोगे। दीज आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स टू फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। तो यहाँ पर भी जो है प्राइमरी अमाइन जो है फॉर्म हो गई। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3CONH2, नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एसिटामाइड। और इसको आप क्या कीजिए, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से 4 नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, या फिर आप यूज़ करोगे सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर आप देख लो कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से सोडियम और इथेनॉल की जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। नेसेंट हाइड्रोजन किसको कहेंगे? इट इज़ द न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल। ये जो है बहुत स्पीडली जो इसके साथ जो रिएक्ट होगी। तो आप देखिए कैसे होगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैच होगा तो बनेगा CH3CH2NH2, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर बाकी का 2 हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यूर प्रोडक्ट इज RCH2NH2 प्लस वाटर। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पर आप जो CH3 ले रहे हो तो ये बन गया CH3CH2NH2। दिस मॉलिक्यूल इज इथिलामाइन। तो इस तरह से आप जो बहुत आसानी के साथ अमाइड्स को जो है प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये भी जो एक नेम रिएक्शन है। राइट ए नोट ऑन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस और एक्सप्लेन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल आप वो भी जनरल रिएक्शन लिखोगे तो आपको जो है पूरी मार्क मिलेगी। तो इसके अंदर देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थैलीमाइड क्या है। लुक हियर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O NH, दिस मॉलिक्यूल इज थैलीमाइड। तो इस थैलीमाइड को आप क्या कीजिए, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करो। जब इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस पोटेशियम के साथ में जो है रिप्लेस होगा। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CON-K+, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो ये जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो पोटेशियम अटैच होगा और इस तरह से ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बनाएगा। सेकंड स्टेप में आप इस पोटेशियम सॉल्ट को लीजिए CON-K+, तो आप इसको किसी भी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करो। यहाँ पर कोई सा भी जो है अल्किल ग्रुप आप जो है यूज़ कर सकते हो, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, व्हाटएवर इट में भी। तो वो अल्किल ग्रुप लीजिए। तो देखो क्या होगा,
यहाँ से जो पोटेशियम इस अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला होगा, CONR प्लस ये पोटेशियम इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा KX। तो आप यहाँ पर देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ जो है अल्किल ग्रुप जो है सब्सटीट्यूटेड है, तो आप इसको नाम दोगे एन अल्किल थैलीमाइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन अल्किल थैलीमाइड। यहाँ पर जो थैलीमाइड का जो पी है ये साइलेंट है, ये बात जो ध्यान रखिए, आपको थैलीमाइड कहना है। अब फाइनल स्टेप में आप क्या कीजिए कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एन अल्किल थैलीमाइड की हाइड्रोलिसिस करो तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल यहाँ से और यहाँ से दो जगह से जब ब्रेक डाउन होगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सोल्यूशन जो है आप यहाँ पर यूज़ करो तो देखिए क्या होगा, यहाँ से दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा RN। अब दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक एक हाइड्रोजन आप लेकर इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दीजिए तो ये बन गया RH2। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो गया प्राइमरी अमाइन। ओके, प्लस जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे CO। अब देखिए दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड का ONA जो है यहाँ पर बच रहा है तो उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए ONA। सो दिस इज सोडियम थैलीमाइड। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड जो है बन जाएगा, दैट इज सोडियम, दिस इज कॉल्ड एज नॉट सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, इट इज सोडियम थैलेट, क्योंकि ये थैलिक एसिड का जो है ये सोडियम सॉल्ट है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हो। दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बिकॉज एरिल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्किल ग्रुप की होगी, जबकि एरिल ग्रुप के अंदर जो है ऐसी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है दैट इज बाय हॉफमन डिग्रेडेशन। तो लास्ट जो मेथड होगा वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एंड इट इज 6th मेथड हॉफमन डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन का नाम है, ये भी देखिए नेम रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज हॉफमन डिग्रेडेशन। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इस रिएक्शन को जब स्टडी करेंगे तो देखिए क्या करना है कि आपको एक मॉलिक्यूल जो है अमाइड का लेना है और इस अमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ में जो हीट करना है। तो लुक हियर, यहाँ पर जब मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ RCONH2 और इसको Br2 प्लस KOH इसके साथ जो है आप हीट कीजिए तो ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन। तो उसके साथ जब आप इसको हीट करोगे तो देखिए क्या होगा कि ये अल्किल ग्रुप यहाँ से निकल कर जो इस NH2 ग्रुप के साथ जो अटैच होगा आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNH2। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। उसके बाद जो है साइड प्रोडक्ट देखिए क्या होंगे, यहाँ से आप जो 2 पोटेशियम निकाल कर 2 ब्रोमीन के साथ अटैच कीजिए तो आपको मिलेगा +2 KBr प्लस। उसके बाद यहाँ से आप देखिए 2 पोटेशियम है तो आप उसको लिखिए K2। उसके बाद यहाँ से ले लो CO और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो ये हो जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और आपको यहाँ पर मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। 4 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ बचेगा और 4 हाइड्रोजन, तो ये मिलकर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन की एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये कि द अमाइन फॉर्म हैज़ 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अमाइड। तो यहाँ पर देखिए हम अमाइड यूज़ कर रहे हैं, तो इस अमाइड के अंदर जो है फॉर एग्जांपल आप लेते हो C3CONH2, दिस इज एसिटामाइड। इसको जब आप ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ हीट करते हो 4 नंबर्स में
तो देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 ग्रुप जो है डायरेक्टली इस NH2 के साथ अटैच होगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो अमाइन था स्टार्टिंग उसके अंदर 2 कार्बन थे, जो अमाइड था स्टार्टिंग उसके अंदर 2 कार्बन, और जो अमाइन फॉर्म हो रहा है उसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन को हम एक नाम और दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन को हम हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन उस रिएक्शन को हम नाम देंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट के अंदर जो है कम हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, तो प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चाहिए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लेस हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन कह रहे हैं। और इस रिएक्शन को आप हॉफमन्स अरेंजमेंट भी कह सकते हो। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमन्स रीअरेंजमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमन्स rearrangement. This reaction is also called as Hofmann's rearrangement. तो कोई भी नाम पूछा जा सकता है, आपको ये रिएक्शन इसके अंदर प्रोवाइड करना है। तो द ओवरऑल रिजल्ट इज रिमूवल ऑफ CO ग्रुप फ्रॉम द अमाइड। तो आप देखिए कि यहाँ से CO ग्रुप जो है इस अमाइड के अंदर से निकल रहा है। तो इस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी अमाइड। एज द प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्टेप डाउन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम नाम देंगे स्टेप डाउन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कार्बन के नंबर जो है लेस होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्टिंग कंपाउंड, तो हम उस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है टोटल 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अमाइंस के। तो बहुत इजी और सिंपल मेथड्स हैं। जनरली इसमें जो है जो 2-3 मेथड्स हैं वो तो रिडक्शन के मेथड्स हैं। एक मेथड जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हाइड्राइड, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और उसके बाद जो हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये जो है आपने यहाँ पर जो स्टडी किया, ये जो है एक रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है। और एक रिएक्शन आपने गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस लिया है, तो वो जो है 3 स्टेप की रिएक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है टोटल 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन जो है स्टडी करते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके।